तो हाय गाइस, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बैटरी सेविंग मोड या पावर सेविंग मोड के बारे में सुना होगा। एंड्रॉयड में भी आता है, iOS में भी आता है और साथ में विंडोज़ और मैक में भी आता है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या वो असलियत में कुछ करता भी है या फिर ऐसी नाम नाम के ही बना हुआ है वो, और अगर वो बैटरी बचाता है तो वो ऐसा क्या काम करता है जिससे बैटरी बचती है, क्या चीज़ें वो रोकता है और क्या वो आपकी बैटरी के लिए या लैपटॉप के लिए अच्छा है या नहीं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और 1000 सब्सक्राइबर हम लोगों ने कंप्लीट करने हैं मार्च से पहले, ठीक है। चाहे चलो आप पूरी मार्च ले लो पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देना। तो जो लाल वाला बटन है उसको ज़रूर से दबा दो। बाकी चलो और बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा एक्सट्रीम पावर सेविंग मोड, जो कि ज़्यादातर सैमसंग के डिवाइसेस में हमें देखने को मिलता है। ये जितने भी आपके फीचर्स हैं ना वो सबको कट ऑफ कर देता है। थोड़े बहुत आप इमरजेंसी कॉल्स कर सकते हो, थोड़े बहुत मैसेजेस लिख सकते हो, एक दो ऐप और चला सकते हो, बस आप पे जो कॉल आएंगे वो उठा सकते हो। टाइप ऑफ ये एक फीचर फ़ोन ही बन जाता है, जैसे जो बटनों वाला फ़ोन है। अगर आपको एक एक्सट्रीम पावर सेविंग मोड ऑन करके रखना है तो फिर आप इससे बढ़िया एक फीचर फ़ोन ही ले लो। तो उसकी बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं इस वीडियो में। हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल पावर सेविंग मोड की, जो कि हमें हर एक डिवाइस में मिलता है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि नॉर्मल पावर सेविंग मोड करता क्या है। जो आपके लैपटॉप में या फ़ोन में GPU और CPU होता है, आप लोगों को पता होगा, एक ग्राफिक कार्ड होता है और एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU होता है। ये लैपटॉप में भी होता है, फ़ोन में भी होता है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड भी हो सकता है वो। तो पावर सेविंग मोड जो है उनकी क्लॉक स्पीड को कम कर देता है। जैसे अगर उसकी बूस्ट क्लॉक स्पीड 4.5 GHz है CPU की, तो बैटरी सेविंग मोड आप ऑन करोगे तो 3.9 3.8 हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लेस हो जाएगी। उससे क्या होगा कि जितनी भी आपकी परफॉर्मेंस होगी वो डाउन हो जाएगी। जो परफॉर्मेंस है आपकी गेमिंग वो कम हो जाएगी, या फिर कोई हैवी टास्क की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। और साथ में जितने भी बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं विंडोज़ के, जैसे ऑटोमेटिक अपडेट हो गया, ठीक है, थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट्स रन होती रहती है बैकग्राउंड में, वो अपने आप ही बंद हो जाती हैं। और फ़ोन की बात करें तो जितने भी गूगल प्ले सर्विसेज हैं, गूगल की सर्विसेज हैं, वो बैकग्राउंड में बंद हो जाती हैं, क्योंकि एंड्रॉयड में जो क्लॉक स्पीड होती है CPU की वो पहले से ही कम होती है, उसको और भी कम कर दिया जाता है। तो जितने भी गूगल प्ले सर्विसेज के टास्क हैं, गूगल सर्विसेज के टास्क है, वो आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते। और यहाँ पर लाइट जा चुकी है और बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा इस वक्त, तो 1 मिनट में कैमरा एंगल चेंज करता हूँ। तो एंड्रॉयड की जो क्लॉक स्पीड होती है वो पहले से ही कम होती है, और जितने भी गूगल के टास्क होते हैं, जो बैकग्राउंड में टास्क रन हो रहे होते हैं, वो आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ना वो एक साइकिल ही चलता रहता है, एक लूप पे चलता रहता है कि वो फिर कनेक्ट करने के लिए जाता है, फिर कनेक्ट नहीं हो पाता, फिर कनेक्ट करता है, फिर नहीं हो पाता। ऐसे जो आपकी बैटरी है वो ड्रेन ज़्यादा होती रहती है। जैसे कि एक फिशरमैन है, उसने फिश के लिए एक जाला डाला लेकिन फिश उसमें नहीं आई, फिर उसने डाला फिर नहीं आई, तो वो दूसरी जगह चला जाएगा। लेकिन लूप का मतलब है कि वो बार बार जाल डालता रहेगा, फिर नहीं फंसेगी, फिर जाल डालता रहेगा, फिर नहीं फंसेगी। सेम में प्रोसेस बार बार रन होता रहेगा, उससे इसकी एनर्जी डाउन जाएगी। वैसे ही फ़ोन की बैटरी भी डाउन चली जाती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। तो कभी कभार बैटरी सेवर मोड उल्टा भी पड़ जाता है, बल्कि ज़्यादा ही बैटरी ले लेता है। तो कभी कभार आपने देखा होगा कि बैटरी सेवर मोड ऑन करके ज़्यादा बैटरी जा रही है, तो उसकी वजह ये होती है। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने बात करी कि असलियत में बैटरी सेवर मोड करता क्या है, तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि उसके एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप लोग कोई ट्रैवलिंग कर रहे हो या फिर आपके पास सॉकेट नहीं है, तो वो थोड़ी बहुत ही आपकी पावर बचा लेता है, और कभी कभार ले भी लेता है, ज़्यादा पावर भी कंज्यूम कर लेता है। तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कभी कभार, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं भी होता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि जो बैटरी होती है ना, उसके साइकिल्स होते हैं। जैसे एक साइकिल के अंदर आपकी 1 to 100% चार्ज होती है। तो बैटरी साइकिल जो होते हैं वो 1000 से 1500, 2000, 2500 ऐसे होते हैं। तो अगर आप बैटरी सेवर मोड यूज़ करोगे, लगातार यूज़ करते रहोगे, तो आपकी जो बैटरी है वो धीरे धीरे कम होगी और आपको ज़्यादा बैटरी ड्रेन नहीं मिलेगा, और आपको बार बार फ़ोन चार्ज भी नहीं करना पड़ेगा। तो आप ये लगा लो, अगर आप दिन में एक बार बैटरी को चार्ज करोगे तो आपके 2 से 2500 दिन बैटरी चल जाएगी। साल में कन्वर्ट कर लो, कम से कम 5-6 साल तो मिनिमम होंगे ही होंगे, तो आपकी बैटरी को कुछ नहीं होगा। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही था। बीच में लाइट ही चली गई, अब आपको पता नहीं क्वालिटी कैसी आ रही होगी। बाकी फिर भी पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। 1000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। बाकी मैं तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय। I keep it going, I'm rolling and flowing, I'm coasting, I got 'em all trolling me right. I just keep growing and showing them, knowing I'm owning this flow, you can catch me outside. Gonna get 'em all with a little payback. Never gonna fall, I'ma stay on the attack. Put 'em up against the wall as I finish every track. Never gonna stall, no I'm never gonna slack. I've been like working and learning and searching for something to push my shit over the edge.